वेलकम स्टूडेंट्स, फिजिक्स की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं कि प्री बोर्ड परीक्षा 2025 का जो पेपर है फिजिक्स का, आज हम उसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए समय बर्बाद ना करते हुए हम सबसे पहले मल्टीपल चॉइस देखते हैं इसमें। तो पहला क्वेश्चन इन्होंने दिया है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र को आवेशित करने के बाद उसके प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है। अब प्लेटों के बीच विभवांतर क्या होगा? तो स्टूडेंट्स, इसमें जो समांतर प्लेट संधारित्र का फॉर्मूला है वो ये है कि C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A अपॉन डी। अगर आपसे धारिता पूछी जाती तो क्या हो जाता कि धारिता तो घट जाती, क्योंकि डी कहाँ है, डी की प्रोपोर्शनल में चल रहा है, बटे में है, डिनोमिनेटर में है, और उसे अगर आप बढ़ाएंगे तो सी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। अगर सी का पूछा जाता तो आपका ये आंसर बनता, लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है, विभवांतर। ध्यान रख दीजिए, विभवांतर पूछा जा रहा है। तो विभवांतर इज इक्वल टू क्या होता है, वी इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी। तो जब सी का मान घटेगा तो वी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर क्या बनेगा, ए नंबर का बनेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। क्या मान दिया है, विद्युत वाहक बल, यानी ई का वैल्यू दी हुई है आपको 12 वोल्ट। ओके, यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, स्मॉल आर होता है स्टूडेंट्स, कितना दिया है, 5.5 ओम दिया है। तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा कितनी होगी? तो अधिकतम धारा का फॉर्मूला आप यहाँ लगा सकते हैं, आई मैक्सिमम बराबर होता है ई अपॉन आर। वैसे एक सेल है, अगर बहुत ज़्यादा सेल होते तो एन ई अपॉन आर हो जाता, तो एन में उसकी संख्या भी आप ऐड कर सकते थे। ओके, यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, 12 अपॉन 0.5, पॉइंट हटाएंगे, एक ज़ीरो बढ़ेगा, 5 से इसे डिवाइड कीजिए, तो 5 टू ज़ा 10, ओके, और 5 4 ज़ा 20, तो आपका 24 एम्पियर आंसर आएगा। तो स्टूडेंट्स आप देखिए, इसका आंसर क्या है, बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आवेशित कण समचुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र से 45 डिग्री पर प्रवेश कर रहा है। किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में कितने एंगल से प्रवेश कर रहा है, 45 डिग्री के एंगल से। तो कण का पथ कैसा होगा, सर्पलाकार होगा स्टूडेंट्स, हैं, कुंडलिनी भी लिखा रहता है कहीं कहीं, तो आप इसको ध्यान रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान निम्न से स्वतंत्र होता है। तो स्टूडेंट्स, विद्युत वाहक बल का मान किससे स्वतंत्र होगा, कुंडली के प्रतिरोध से। एक बात ध्यान रखना कि अगर उसमें प्रेरित धारा जो उत्पन्न हो रही है, ध्यान रखो, मैं फिर बोल रहा हूँ, प्रेरित धारा जो उत्पन्न हो रही है वो प्रतिरोध से स्वतंत्र नहीं होगी, लेकिन विद्युत वाहक बल स्वतंत्र होगा। इसे दिमाग में बिठा लें इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रोटॉन की ऊर्जा निम्न रूप से दी जाती है। तो प्रोटॉन की ऊर्जा का एक फार्मूला है, ई बराबर एच न्यू। ओके, तो इसमें ये ए क्वेश्चन है वो सही है, ए का। ओके, एक प्रोटॉन की जो निम्न ऊर्जा है ई बराबर एच न्यू, तो ए जो आंसर है वो सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, एक अगला है कि हाइड्रोजन वर्णक्रम की बामर श्रेणी, कौन सी श्रेणी, बामर श्रेणी विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के किस भाग में होती है? तो भाई ये दृश्य प्रकाश में होती है। ओके, इसे ध्यान रखना है, किस में होती है, दृश्य प्रकाश में। चलिए नेक्स्ट, रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं कि दो विद्युत द्विध्रुवों के बीच की दूरी को दुगना कर दिया जाए। ध्यान रखो, किसको दुगना कर रहे हैं, बीच की दूरी को। भैया एफ का फार्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू फोर्स का होता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के भी ले सकते हैं, और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो क्या है, वर्ग है। तो अब वर्ग दुगना करोगे तो 4 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 1/4 गुना हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चुंबकीय आघूर्ण की दिशा किसमें, चुंबकीय अक्ष के अनुदेश, इस बात पे ध्यान दें, चुंबकीय अक्ष के अनुदेश किधर होगी, साउथ से नॉर्थ की ओर होगी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए शुद्ध प्रतिरोध युक्त परपथ, यानी जो आपका परपथ है केवल प्रतिरोध लगा हुआ है, केवल आर लगा हुआ है, ध्यान रखें, केवल आर की बात हो रही है। युक्त परपथ में धारा और विभवांतर के मध्य कितना कलांतर होगा, तो भैया वो दोनों समान कला में होंगे, और उनका जो कलांतर होगा वो 0 डिग्री होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्वरित आवेश क्या विकृत करता है, भैया विद्युत चुंबकीय तरंगें देता है। त्वरित आवेश की जो कंडीशन है क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तरंग संचरण के दौरान समान कला में दोलन करते हुए तरंग मूवमेंट हो रहा है, प्रोपागेशन हो रहा है,
और समान कला में सेम फेस में सभी जो दोलन करते हैं बिंदुओं का एक बिंदु पथ बनेगा। ऐसे मान लीजिए ये इस प्रकार से कर रहे हैं और ऐसे अपन ने बनाया, बिंदु पथ बनाया, तो इस बिंदु पथ को आप क्या कहोगे? तरंगाग्र कहेंगे स्टूडेंट्स। ओके, ऐसे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या समान है लेकिन परमाणु क्रमांक कैसे हैं? अलग अलग हैं। परमाणु क्रमांक अलग अलग हैं, उसे हम क्या कहते हैं? समवारिक कहते हैं स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपकी मैचिंग। तो चलिए इसको मैचिंग करते हैं सॉल्व। पहला सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी का बहुत ही आसान ई नंबर मिलेगा, D/F। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में ME, नेत्र लेंस के लिए E, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए O लगाते हैं। ओके, तो M/MO ये आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो गया। दूरदर्शी का फार्मूला हो गया FO/FE। ठीक है, चलिए अब देखो व्यतिकरण दीप्तरंजन। तो भाई इसमें एक फार्मूला होता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप लोगों ने ज़्यादातर किताबों में पढ़ा होगा कि जो 2D जो स्मॉल है, यहाँ है सारी समस्या। 2D जो लिया है वो दो सोर्सों के बीच की डिस्टेंस होती है। ओके स्टूडेंट, कई बुक्स ऐसी होती हैं वो जो 2D ना मान के सोर्स की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल d मान लेती हैं। इसको भी ध्यान रखें, नहीं आपकी जोड़ियाँ सही नहीं मिल पाएंगी। क्या होती है? स्मॉल d मान लीजिए। जब स्मॉल d मान लेते हैं तो आपका फार्मूला क्या बनेगा? D/स्मॉल d n लैम्डा। अब यहाँ तुम 0 रखोगे तो क्या सेंट्रल फ्रिंज प्राप्त होगी, है ना। अब 1 रखो, 1 जब रखोगे तो कितना आएगा आपके पास? D/d। तो D/d इसमें कोई भी नहीं है, छोड़ दीजिए। 2 रख के देख लो, तो जब 2 रखोगे तुम तो कितना आएगा? 2 यहाँ रख दिया, लैम्डा D/d, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। ओके, अदीप्त फ्रिंज में भी आप रख के देख लो। 1 रख रहे हैं, 1 रखने से आ रहा है, नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दी। 1 रखने से भी आपको मिल जाएगा। देखते हैं, 1 रखो इसको, 1 रखेंगे तो कितना आ जाए? 2 1 जा 2, तो 1/2 हो जाएगा। और लैम्डा तो D/2D, तो आपका ये देखो D/2D ये आपका 5th नंबर का हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे इसको कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट कौन सा है? विवर्तन निम्ननिष्ठ। विवर्तन निम्ननिष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है? ये आपको मिलेगा 2λ/a। तो इस प्रकार से आप ये जोड़ियां को कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार के आवेश वितरण के लिए विद्युत क्षेत्र दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है? विद्युत क्षेत्र माने E की बात हो रही है। ओके, तो फार्मूला जो होता है इसका रेखीय आवेश का Q = होता है λ/L, और E का जो फॉर्मूला होता है E/F/Q। तो जो आपको इसको जो λ/L है वो नीचे आ जाएगा। ओके, जब L नीचे आ जाएगा तो ये बात पूरी सही हो जाएगी। विद्युत क्षेत्र दूरी के कैसे हो गया? व्युत्क्रमानुपाती हो गया। तो आपको इसको आंसर में क्या देना है? रेखीय आवेश। आपको आंसर क्या देना है? रेखीय आवेश। एक विद्युत द्विध्रुव के कारण कहाँ पर विद्युत विभव का मान शून्य होगा? तो भैया इसमें हमने 2 स्थितियाँ की हैं, अच्छी और निरक्षीय स्थिति। तो आप देखते हैं कि निरक्षीय स्थिति में जो मान आता है वो क्या आता है? शून्य होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो निरक्षीय स्थिति लिख दें। क्षण चुंबक को गर्म करने पर इसकी चुंबकनशीलता क्या होगी भैया? कम हो जाएगी। ओके, क्या हो जाएगी स्टूडेंट? कम हो जाएगी, डिक्रीज होगी, लेस होगी। ओके, किसी नाभिक का स्थायित्व का गुण किस राशि पर निर्भर करता है? किसी नाभिक स्टेबल है या अनस्टेबल है, ये सारी कंडीशन डिपेंड करती है कि प्रति न्यूक्लियन उसकी बंधन ऊर्जा क्या है। तो इसमें आप जवाब दें कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ही वह गुण है जो उसके स्थायित्व को बताता है। अर्धचालक का वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है भाई? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है की कोटि होती है। ठीक है, तो आप इसको दे दें। अब क्या है इसमें देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य लिखिए। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बिल्कुल नहीं बनाती, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं, इसलिए फॉल्स होगा। विद्युत धारा घनत्व अदिश राशि है, नहीं भाई, विद्युत धारा घनत्व जो अदिश राशि नहीं है, सदिश राशि है। धारा अदिश राशि है। ओके, तो विद्युत धारा घनत्व कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है, तो फॉल्स है। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाए। भाई आपतन कोण का मान अगर क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाए तो वो परावर्तन होगा ही नहीं उसमें, अपवर्तन होगा ही नहीं। वो जो किरण है वो वापस जिस मार्ग से उसी मार्ग से लौट आई, इसका मतलब हुआ उसमें परावर्तन हुआ। जब अपवर्तन की कंडीशन ही नहीं आई तो फिर स्नेल का नियम लागू ही नहीं होगा, है ना। स्नेल का नियम कब लागू होता है? अपवर्तन की कंडीशन में। तो ये क्या है? ट्रू है स्टूडेंट्स। ओके, धातु पृष्ठ से मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए धातु का कार्यफलन कम होना चाहिए जिससे आसानी से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो सके।
उत्क्रम अवनति या पश्च अवनति या रिवर्स वाइज, इनमें सभी में अवक्षय परत की डिफ्लेक्शन लेयर की जो मोटाई है वो थोड़ी सी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है स्टूडेंट। तो ये बात बिल्कुल सही है। थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन क्लास। धन्यवाद।